स्वरूप है। भाई जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा, है ना। भगवान तो आनंद के सागर है, आनंद के समुद्र है। जहां पर आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं तो वो दुख कैसे देंगे। और देखो जी, व्यक्ति के पास में जैसा होता है वैसा ही देता है। भगवान के पास आनंद के अलावा कुछ है नहीं। दर्शन की अभिलाषा चाहती है कुंती महारानी। मानो कुंती मैया का भाव यही है, प्रभु जगत का आसरा हमें सहारा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, पर जीवन में अगर तेरा आसरा और तेरा सहारा मुझे रहेगा तो और मुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कुंती मैया के साथ हम सब का भी यही भाव होना चाहिए सज्जनों। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है।
जहाँ बैठे हैं माली वहीं बाग है, जहाँ बैठे हैं माली वहीं बाग है, जहाँ बैठे हैं माली वहीं बाग है, जहाँ बैठे हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे प्रभु, मैं नादान हूं, मुझ में ज्ञान का अभाव है, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, सभी अवगुण मेरे अंदर भरे हैं। पर हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मैं आपके शरण में हूं। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे प्रभु, आप द्वारका जा रहे हो, हमारा परित्याग करके जा रहे हो, आपकी अनुपस्थिति में हमने जगत का वैभव पाया भी तो क्या पाया। आप सही तो चमक है और आप ही दूर हो जाओगे, वस्तु पदार्थ किस मतलब के। इसलिए हे गोविंद, मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ जी देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा, पर जब जब आप मुझे स्मरण करोगी ना, तब तक मैं आपके सन्मुख में हाजिर हो जाऊंगा। तो ये केवल कुंती बुआ के लिए भगवान ने नहीं कहा सज्जनों। जब जब भक्त भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, अपनी परेशानी बताता है, तब तक कृपा निधान, करुणा निधान, भक्त वत्सल भगवान अपने निज भक्तों के दुख को दूर करने के लिए अवश्य आता है। यह प्रभु की वाणी है सज्जनों।
आज बुआ जी ने कहा, प्रभु आज का जो शकुन है ना वो बिगड़ गया। प्रस्थान के समय में ये अशुभ सब हुआ, एक विधवा आपके सन्मुख में आकर के रुदन करने लगी, ये शुभ समय नहीं है, इसलिए कृपा कर कुछ समय के लिए और आप रुक जाएं। बुआ जी की बात मानी भगवान ने। उधर भगवान जानते थे कि एक लाडले भक्त पितामह भीष्म बाणों की सैया पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तभी मैं प्राणों को त्यागूंगा जब भगवान को सन्मुख में मैं दर्शन करूंगा। बुआ जी के कहे अनुसार रुक गए प्रभु। और एक दिन क्या देखा सजनों भगवान ने, युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल हैं। अरे ये राज मुझे प्राप्त हुआ भी तो क्या, अब इसका क्या करें बताओ। अपनों से लड़ झगड़ करके मैंने ये दौलत प्राप्त किया, ये राज्य अभिपाट प्राप्त किया, अब इस दौलत का मैं क्या करूंगा। एक ग्लानि हो रही थी सजनों। आज भगवान विचार करते हैं, देखो यदि मैं युधिष्ठिर जी को समझाऊंगा तो ये तो भगवान को अपने से छोटा मतलब भाई ही तो मानते हैं, मामा जी के लड़के। एक मानो उस समय गुरु का भाव भगवान के प्रति युधिष्ठिर जी का भी नहीं जा रहा है। विचार करते हैं यदि मैं समझाऊंगा तो इनके समझ में ये बात आएगी नहीं। और ध्यान देना सज्जनों, हमारे घरों में भी छोटे छोटे बालक कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, पर हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों जानते हैं आप? इसलिए कि हम उनको बच्चा मानते हैं ना। बच्चे हैं कह दिया होगा, पर गहराई से हम नहीं लेते। पर वो बात अच्छे अच्छे बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी संतजन जो बोलते हैं वही बच्चे बोल रहे होते हैं। कई बार हमारा भाव केवल उनके प्रति बच्चे का है, इसलिए उनके अनमोल बातों को भी हम अनसुना कर देते हैं सज्जनों। मानो भगवान विचार करते हैं कि यदि मैं अभी समझाऊंगा तो युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी अपने से मुझे भाई छोटा ही मानते हैं। तो इनको किसी बुजुर्ग से जाकर के उपदेश दिलवाऊंगा तो इनका जो दुखी है ये दुख इनका दूर हो जाएगा। तो सभी पांडवों को लेकर के सज्जनों पितामह भीष्म के पास गए हैं, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे थे। भगवान ने प्रणाम किया है पितामह भीष्म को, उपदेश दिलवाया सज्जनों पांडवों को। भगवान ने पितामह भीष्म से दान धर्म के बारे में बतलाया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, दान धर्म के बारे में उपदेश दिया। पितामह भीष्म ने पांडवों को राज धर्म के बारे में बतलाया, मोक्ष धर्म के बारे में बतलाया, स्त्रियों का धर्म बतलाया। और उसके उपरांत सज्जनों पांडवों से पितामह भीष्म ने कहा, पांडवों जरा तुम एक साइड तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। और भगवान को आदेश देते हैं, हे द्वारकाधीश आप मेरे सन्मुख में आओ, क्योंकि बाणों की सैया पर लेटे हैं ना, वो सिर तो घुमा नहीं सकते। वो तो जैसे पड़े हैं तो उन्होंने कहा मेरे चरणों की तरफ आओ, और भगवान गए हैं सज्जनों। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जानते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भगवान ने नहीं दिया था, उनके पिताजी ने शांतनु ने उनको दिया था इच्छा मृत्यु का वरदान। पिता की सेवा से इतने प्रसन्न हो गए शांतनु भीष्म की सेवा से, भीष्म के त्याग से, लंबी कथा है।
इतने प्रसन्न हो गए, जा बेटा मेरा आशीर्वाद है तुझे, तुझे कोई मारने वाला जगत में नहीं है, काल भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकती, काल देवता भी तुझे स्पर्श नहीं कर सकते, जब तू चाहेगा तभी तेरी मृत्यु होगी, अन्यथा तेरी मृत्यु असंभव है। ये पिता का आशीर्वाद है सज्जनों। इसलिए कान खोलकर सुने हम सब, जितने भी बच्चे हैं, माता पिता की खूब सेवा करिए। माता पिता जो आशीर्वाद आपको दे सकते हैं वो भगवान भी नहीं दे सकता है। माता पिता इस जगत के चलते फिरते भगवान है सज्जनों। इसलिए जब तक हैं उनकी खूब सेवा करें, जब चले जाएं उसके बाद में कौवा को रोटी खिलाओ पितर मानकर खिलाओ चाहे मत खिलाओ, मैं तो कहता हूं।